आप सभी को नमस्कार है। आइए आज के मॉक टेस्ट नंबर 8 का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो चलिए आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन जिसमें दिया गया है 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं। 9 पुरुषों और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितना दिन लगेगा। इस क्वेश्चन में इस लैंग्वेज को समझिए। इसका मतलब होता है कि या तो 15 पुरुष फसल को काटने के लिए 22 दिन लगेगा, या हमें उसी काम को 22 दिनों में कंप्लीट करवाना है महिलाओं से काम करवा के, तो उसके लिए हमें 25 महिलाओं की आवश्यकता होगी। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे दिया गया है 15 पुरुष इक्वल टू 25 महिलाओं के, क्योंकि 15 पुरुष का जितना इफिशियंसी होगा उतना ही इफिशियंसी 25 महिलाओं का होगा, तभी तो सेम टाइम में काम कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 3 पुरुष इक्वल टू 5 महिलाएं। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 9 पुरुष और 18 महिलाओं से उसी काम को करवाना है। अगर 3 पुरुष बराबर 5 महिलाएं हैं तो हम पुरुष को अगर महिलाओं में कन्वर्ट करना चाहें, हर 3 पुरुष के लिए 5 महिलाएं, तो 9 पुरुष के लिए हमें कितना महिलाओं की आवश्यकता होगी, 15 महिलाओं का। तो 15 महिलाएं प्लस 18 महिलाएं, ये टोटल कितना हो गया। अब हम क्या किए, पुरुष को भी महिला में कन्वर्ट कर दिए, तो ये टोटल हो गया 33 महिलाएं। अब क्वेश्चन इतना ही रह गया कि 25 महिलाएं फसल को काटने के लिए 22 दिन लेता है, तो 25 महिलाएं फसल काटने के लिए 22 दिन लेती है, तो 33 महिलाएं उसी फसल को काटने के लिए कितना दिन लेगी। दिन को हम डी से डिनोट करें तो देखिए महिलाएं से महिलाएं कैंसिल हो गया, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। यहाँ पे डी इक्वल टू डे कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50/3। इसे सॉल्व करेंगे तो 16 तिया 48, 16 सही 2/3 दिन। ये हमारा ऑप्शन ए हमारा सही है। तो आप क्वेश्चन को M1 D1 के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल वर्क निकालिए, फिर इफिशियंसी निकालिए, फिर इसमें रखिए, थोड़ा लेंदी जाएगा। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट करके बहुत आसानी से आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर बहुत स्टूडेंट जानता है, बहुत नहीं जानता है, लेकिन एग्जाम में हम कैसे जल्दी करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये रहता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा। कब, जब एक्सपेंडिचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सपेंडिचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, अगर प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। दोनों का इन्वर्सली रिलेशन का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। प्राइस हमें बोला 25% का गिरावट, तो 25% का फ्रैक्शन हमें लिखना है। एक बार सीख लीजिए, मजा आ जाएगा। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। गिरावट मतलब कि कमी आ रही, तो हम माइनस के साथ डिनोट करेंगे। अब बोला कि उपभोग कंजम्पशन में हमें कितना बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, कंजम्पशन जो बढ़ेगा तो वो प्लस में बढ़ेगा, माइनस को कन्वर्ट करेंगे प्लस में। जो अंश है अंश को वही रहने देंगे, तो अंश में कितना है, 1 रहने देंगे। 4 में यहाँ पे जो साइन है -1, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। प्लस मतलब कि बढ़ना, तो कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा, 1/3 से बढ़ेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से गुना करते हैं। ये क्या हो गया, 33 सही 1/3%। हमारा कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें HCF निकालना है, फ्रैक्शन का निकालना है। जब आपको HCF फ्रैक्शन का निकालना हो तो देखिए बहुत आसानी से हम क्या करते हैं कि HCF निकालने के लिए जब हमें फ्रैक्शन का निकालना हो तो अंश का HCF निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, LCM। तो HCF हमें किसका निकालना पड़ेगा, 1, 3, 4 और 5 का। LCM हम किसका निकालेंगे, हर का निकालेंगे। LCM 3, 4, 5 और 6।
क्लास में बहुत अच्छे से आप लोग को सिखा दिया है कि 1 3 4 5 का HCF क्या होगा, ऐसा मैक्सिमम नंबर जिससे ये 1 3 4 5 कट सके तो आप निकाल सकते हैं। इस दोनों का गैप 2 है, ये प्रोसेस आपको बता दें। तो 1 3 4 5 का HCF कितना होगा 1। एलसीएम क्या होगा, 3 4 5 6 का एलसीएम निकालना है। आप बहुत गौर से देखेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20, इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। 1/7 ये पूरे फ्रैक्शन का 1/3 3/4 4/5 5/6 का HCF कितना हो जाएगा हमारा 1/60। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। तो HCF में ध्यान रखिए, यहीं पे अगर आपको एलसीएम का फ्रैक्शन दिया रहता है, हमें एलसीएम बोलता निकालने के लिए, तो अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का हम क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का कोण 144 डिग्री है तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है। एग्जाम में आप इस जो मेथड बता रहे हैं बहुत अच्छा मेथड है। आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल और हम क्या करते हैं एक्सटर्नल एंगल का रेशियो ले लेते हैं। इंटरनल एंगल अगर 144 है, 144 डिग्री है, एक्सटर्नल एंगल क्या होगा 180 में से 144 डिग्री घटाएंगे तो ये क्या होगा 36 डिग्री। तभी तो इंटरनल और एक्सटर्नल मिलके 180 डिग्री होता है। हमें क्या करना है, इसका रेशियो लेना है। अगर रेशियो लेंगे तो हम क्या करते हैं 18 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे अगर 18 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। जो ये रेशियो आया, या आप यहाँ पे समझिए आप जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 1:4 आएगा। ये क्या आया इंटरनल का, ये आया 4 जो आया वो इंटरनल का आया, 1 जो आया वो एक्सटर्नल का आया। ये एंगल का रेशियो लिए। जब हमें भुजा निकालना रहता है, साइड निकालना होगा कि कितना साइड होगा। अगर 1 का अगर हम 2 बना दे तो 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी दोनों को जोड़ दिए 2 और 8 कितना हो जाएगा 2 + 8 = 10। तो हमारे उस सम बहुभुज की भुजाएं कितने होंगी 10। कोई भी एंगल को डिवाइड करके नहीं करना, रेशियो लीजिए। जिस रेशियो में ये बढ़ाएंगे उसी रेशियो में ये बढ़ेगा। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चाय के मूल्य में 20% की कमी की जाती। आप सिंपल देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है। वैसे अभी हम प्राइस इंटू कंजम्पशन बताएं तो वो भी AB रूल पे ही होता है। कमी कितना होगा 20% का फ्रैक्शन 1/5। कमी मतलब कि माइनस। हमें क्या करना है, एक चीज़ बढ़ रहा है तो ये केवल उससे वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। एक चीज़ माइनस है तो दूसरा क्या होगा बढ़ेगा। कमी को का उल्टा क्या होगा वृद्धि। माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ऊपर जो चीज़ है वही रहने देंगे। 5 में से 1 जाएगा 4। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 25%। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी कि वास्तविक मूल्य में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 25% बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि √7 + √7 + √7 है। तो इस क्वेश्चन को हम फार्मूला से अगर कल डायरेक्ट बता दिए हुए कि फार्मूला क्या होगा 1 + √1 + 4 × ये क्या है 7 है। 7 है, इसको हम 2 में नहीं मतलब कि फैक्टर में नहीं तोड़ सकते। ये क्या है प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है। हम 4 × a की जगह पे क्या है 7 / 2 करेंगे। ये प्लस माइनस होता है तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 ± √29 / 2। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हमारा सही है। ये क्या होगा कि जैसे y इक्वल टू आपको दिया रहे √ मान लीजिए कि x + √x + √x so एंड सो, और ये ऑड नंबर हो या प्राइम नंबर हो तो हम y बहुत आसानी से निकालेंगे क्या 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है 1 ± √1 + 4x/2। हमेशा इसका रिजल्ट इसी फॉर्म में होगा। x की जगह पे क्या है यहाँ पे 7 है तो हम 7 रखें और आंसर ले आए। तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3496 में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं 2, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। एग्जाम का क्वेश्चन आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जो ये नंबर है उसमें अगर हम ये सब जोड़ें तो 2, 6, 4, 3 से कट जाए, हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उसमें भाग देके करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए इसमें 3 है तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। देखिए 3, 4, 9, 6, 4, 3, 7, 9, 7 कितना होगा 16, 16, 6, 22। तो अब आपको इसमें 3 से डिवाइड देना पड़ेगा। लेकिन आप कैसे करिए कि जब आपको डिजिट को क्या करना है, जहाँ पे डिजिट 3 या 3 का मल्टीपल होगा उसे वहीं पे भाग दे दीजिए। जैसे अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये 3 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, बचा क्या, 4 बचा। 4 में हम कौन सी संख्या जोड़े कि 3 से विभाजित होते, देखिए 4 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो 11, 4, 15 3 से विभाजित हो सकता है। अगर 8 जोड़ेंगे तो 8, 4, 12 3 से विभाजित होगा। 15 जोड़ेंगे तो 15 और 4 कितना होगा 19, 19 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर हम डी देखेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 3 से विभाजित नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन बी, सी और डी ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन ए और बी में से हमारा कौन सा सही होगा। अब बताइए कि कोई भी संख्या अगर हम 2 से चेक कर ले, 2 से क्या होता है कि अगर उसका यूनिट डिजिट अगर 2 से भाग हो जाएगा तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगा। 2 सम संख्या होना, यूनिट डिजिट सम संख्या होना चाहिए। अगर हम 6 में 11 जोड़ेंगे तो कितना, 11, 6, 17, यूनिट डिजिट 7 होगा, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जब 3 कट गया तो एक ही हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी हमारा सही होगा। कितने स्टूडेंट को आएगा कि सर 4 से चेक करो, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटा। जब वो संख्या 2 से कट ही नहीं रहा तो 4 से कैसे कटेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है एक आदमी एक फिक्स डिपॉजिट में क्या करता है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपया राशि जमा करता है। यदि ब्याज छमाही आधार पर दे हो तो बताइए कि उसको कितना राशि मिलेगा, वही पूछ रहा है आपसे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हो कि 10% रेट दिया है 2 साल के लिए। इफ द इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन हाफ ईयरली मतलब क्या हो गया, हम तो दे रहे हैं 2 साल के ब्याज, लेकिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हर एक 6 महीना पे होगा। तो बताइए कि 2 साल में कितने 6 महीने आएंगे, 4 6 महीने आएंगे। ये मतलब हो गया कि हमें क्या निकालना है कि 4 बार हमें सीआई निकालना पड़ेगा। और जब टाइम क्या होता है, आधा करेंगे तो हमें रेट भी आधा करना पड़ेगा। तो रेट 10% का आधा क्या होगा, 5%। टाइम कितना है, 2 साल है, लेकिन हमें कैलकुलेट कितना करना है, हाफ ईयरली करना है, मतलब हर एक 6 महीने पे करना है। इसका मतलब समझिए कि हमें क्या करना है, 2 साल का एक लाइन बनाएंगे तो 6 महीने के बाद हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट बताइए कि टोटल अमाउंट कितना होगा। अब अगर आप ट्री बनाने गए तो हो गया आपका खेला, एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा निकालने के लिए। ये बताइए 5% का फ्रैक्शन क्या होता है। आप बोलेंगे 1/20 होगा। ये 20 का मतलब क्या होता है, 1/20 का, अगर ये प्रिंसिपल होगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 यूनिट मिलेगा। अगर ये प्रिंसिपल होगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 यूनिट। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल 1 हुआ, प्रिंसिपल कितना होगा 20, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 यूनिट। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 20 + 1 कितना होगा, 21 होगा। ये रेशियो आ गया प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट का। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5% को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल 20 होगा तो अमाउंट कितना होगा, 21 हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल आप ये चीज़ समझ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि
अभी क्या है, प्रिंसिपल कितना दिया है, 16,000। 16,000 पे हम पहले 6 महीना के बाद कितना इंटरेस्ट देंगे, 5%। 5% का जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20। 20 को जब हम क्या करेंगे, अमाउंट और प्रिंसिपल के रेशियो में लिखेंगे तो क्या होगा, 21/20 होगा। अगर प्रिंसिपल 20 हुआ तो अमाउंट 21 होगा, जबकि प्रिंसिपल 16,000 दिया हो तो 6 महीना के बाद। ऐसे फिर अगले 6 महीना के बाद हम क्या करेंगे, अब क्या ये टोटल अमाउंट जो है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए प्रिंसिपल बन गया। अब प्रिंसिपल पर ये इंटरेस्ट जाएगा। इसी तरह 21/20 हम कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 21/20। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे जब हम सॉल्व करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो जाएगा, चला गया। 16 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से 16 चला गया। ऊपर में क्या बचा, 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 डिवाइड बाय 10 बचा। अब देखिए 21 गुना 21 को 4 बार 21 को गुना का मतलब हुआ कि 21 गुने 21 441 होता है। 441 का स्क्वायर में 10 से भाग देना है। आपको महीने में तो आपको 47 का स्क्वायर नहीं याद होगा, 57 का स्क्वायर नहीं याद होगा, तो 441 का स्क्वायर कैसे याद होगा, क्योंकि 21 गुने 21 441 होता है। अब हम क्या करें, देखिए 21 में 3 छुपा हुआ है, 21 में भी 3 छुपा हुआ है। जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 7 3 21 7 21, 3 गुने 3 9 से, तो 9 का तो गुणनफल होगा। 9 का गुणनफल मतलब कि जो भी आंसर हमारा सही होगा 9 से तो विभाजित होगा। 9 से विभाजित का मतलब कि डिजिट ऑफ सम क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 1944 1944 1944 यहाँ पे सब जगह 1944 है। और ये क्या है, 9 1 10 4 14 4 18, ये तो हर एक जगह क्या हो रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हर एक जगह क्या हो रहा है, ऐसे समझिए, हर एक जगह ये जो 1944 है वो 9 से विभाजित हो रहा है। अब लास्ट 2 अंक है 6.1, 6.1 को जो है 6 + 1 कितना होगा, 7, 7 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा। 7 और 1 8, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा। 1944 तो 9 से डिवाइड हो रहा है, 5 और 1 कितना होगा, 6, जो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1944 तो 9 से डिवाइड हो रहा है, 8 और 1 कितना हो गया, 9, जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है, हमारा ऑप्शन सी होगा। हम और ऑप्शन को चेक ही नहीं करेंगे, हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे ऑप्शन ये विभाजिता के नियम से और आंसर लगा देंगे। फिर भी किसी को होगा कि हमें 441 का गुना 441 में करना ही है, तो जल्दी कैसे करें। आप सब लोगों को बता दें कि हम जब आपको बता रहे थे कैलकुलेशन में स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना, वहाँ पे हम आपको बताए थे कि जब 3 डिजिट हो तो आप इसे कैसे लिखे, 441 है, इसका हमें स्क्वायर करना है। जो आसानी से याद है उससे पार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम क्या किए, 44 के बाद एक लाइन खींच दिया 1। अब हम क्या करते हैं, इक्वल के बाद करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1। अब क्या करते हैं, 44 गुने 1 44 गुने 2 करते हैं। हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में 44 को 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से करेंगे। 44 गुने 1 44, 44 दूने कितना होता है, 88। 88 का यहाँ पे 8 लिख देंगे, हासिल कितना हुआ, 8। अब आया 44 का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर क्या होता है, 50 से कितना दूर है, 6 दूर है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 36 का हम 2 डिजिट में लिखेंगे तो 06 लिख दिए। 25 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 19 होगा। 6 कम है तो 36 का हम क्या लिखेंगे, 06 नहीं 36 लिखेंगे। ये क्या हो गया, 44 का स्क्वायर 1936 आ गया। उसमें जो हमारा ये 8 कैरी था, 8 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, 1944। तो 1944 1944 81 हमारा किसका स्क्वायर आ गया, 441 का स्क्वायर आ गया। हमें इसमें क्या करना था, 10 से भाग देना था। तो भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव के बाद 1 डिजिट होगा, क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, 19,448.1 आया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। और इस क्वेश्चन में आप क्या किया कि स्क्वायर 3 डिजिट का निकालना भी सीख गए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक विक्रेता। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन अगर ट्रिक आप भूल गए तो फिर एग्जाम में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है, जिससे कि आप उस कॉन्सेप्ट को जो क्लास में आप किए थे उसे रिवाइज कर पाएँ। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम क्लास में क्या बताए थे, या इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। यहाँ पे दिया गया कॉस्ट प्राइस, हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में दिया गया है एक विक्रेता 1 रुपया में 10 संतरे बेचता है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है। हम क्या करते थे, यहाँ पे रुपीज और यहाँ पे क्वांटिटी लिखते थे। एग्जाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पे समझाने के कारण हम लिख रहे हैं। ये हो गया 1 रुपया कितना बेच रहा है, 10 संतरे बेच रहा है। हमसे पूछ रहा है 1 रुपया में हम कितना खरीदे कि हमें 30% का लाभ होगा। हमें क्वांटिटी तो नहीं पता है, तो हम क्वांटिटी को x मान लेते हैं, मान लिया। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बताए थे। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 गुने 1 कितना होगा 10, ये 10 रुपया, कॉस्ट प्राइस 10 रुपया हो गया। x कॉस्ट प्राइस का क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस के रुपीज में करेंगे तो ये क्या हो गया x रुपया। अब हमें ये x का वैल्यू किसी भी तरह पता चल जाए, हम बता सकते हैं कि x हम क्या माने थे, क्वांटिटी। ये बताइए 30% का फ्रैक्शन कितना होता है। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। ये तो सब जानते हैं। 3/10 का मतलब हुआ कि कोई वस्तु अगर 10 रुपया में खरीदा होगा, उस पर 30% का लाभ, मतलब उसे 13 में बेचा होगा। 10 की सामान को 13 में बेचेगा तभी हमें क्या होगा, 30% का प्रॉफिट होगा। 10 की सामान को कितने में बेचेगा, 13 में बेचेगा, तभी हमें क्या होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या था 10, 10 इक्वल टू 10 है, कितना गुना है, 1 गुना है। या हम ये बोल सकते हैं 10 की वैल्यू 10 है तो 1 गुना है। तो 13 का भी 1 गुना कितना होगा, 13 ही होगा। ये x का वैल्यू आ गया 13, जो कि हमारा क्या होगा, क्वांटिटी। मतलब कि वो आदमी 1 रुपया में 13 वस्तु खरीदा होगा और 1 रुपया में 10 वस्तु बेचेगा, तभी उसे कितने का प्रॉफिट होगा, 30% का होगा। ये मेथड भी है, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को समझ के और बहुत आसानी से कर लेंगे। इसमें दिया गया है दो सम बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया गया है। साइड का रेशियो दिया गया है पहले बहुभुज और दूसरे बहुभुज का, जो क्या है 1:2 में है। हमसे पूछ रहा है यदि पहले बहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की मान बताइए। इसी मॉक टेस्ट में हम बताए थे कि जब अगर आपको दिया गया है क्या, इंटरनल एंगल दिया गया है, इंटरनल एंगल कितना होगा 140, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है 180 में से घटाएंगे तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इसका रेशियो ले लेंगे तो रेशियो क्या होगा, 0 से 0 चला गया। हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एंगल जो निकाल रहे हैं तो साइड निकालने के लिए हमें इसे 2 बनाना रहता है। इससे 2 भाग देंगे तो इधर भी हम क्या देंगे, 14 में 2 से भाग देंगे। तो ये क्या आया, साइड का रेशियो आया। पहले बहुभुज के साइड का क्या आया, 2 और 7 आया। ये क्या रेशियो नहीं है, ये वैल्यू है। 2 और 7 मिलके कितना हो गया 9। ये 9 क्या आया, पहले बहुभुज के टोटल कितनी भुजा होंगी 9 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 9 है, क्योंकि ये साइड का रेशियो दिया गया है, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 9 है तो कितना गुना है, 9 गुना है। 2 का भी 9 गुना कितना होगा 18। 2 का भी 9 गुना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब बताइए कि दूसरा जो बहुभुज है उसका अगर कुल साइड की संख्या कितना होगा, कुल भुजा कितना हो गया 18, टोटल भुजा कितना हो गया 18 हो गया। अगर हम इसमें बोले कि इंटरनल और एक्सटर्नल का रेशियो निकले तो हम क्या बोले, एक्सटर्नल होगा वो हमेशा क्या होता है 2 होता है। 18 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 16। इंटरनल भुजा होगा वो कितना होगा 16, एक्सटर्नल कितना होगा 2, तभी तो इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो 18 हो जाता है।
हो जाता है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं अब कि जो आपको ये आया है, एक्सटर्नल भुजा कितना है 2, इंटरनल भुजा कितना है 16। अब इस 16 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। इस 18 का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। कितना गुना 10 गुना होगा, का 10 गुना कितना होगा 160, 160 डिग्री। और एक्सटर्नल एंगल कितना होगा गुना 10 20 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है आंतरिक कोण इंटरनल एंगल, तो इंटरनल एंगल कितना होगा 160 डिग्री। हमारा कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 6:5 दिया है। यदि चौड़ाई और लंबाई से 25 मीटर कम हो तो मैदान का परिमाप बताइए। देखिए परिमाप क्या होता है 2 × L+B होता है। लेंथ और चौड़ाई का क्या दिया हुआ रेशियो 6:5। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 11। तो हमारा जो भी परिमाप आएगा क्या आएगा वो 11 से विभाजित होगा। ये देखिए 11 से कौन हो रहा है 5300 नहीं हो रहा है, 5600 नहीं हो रहा है, 5400 भी नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है हमारा ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बाकी आप निकाल सकते हैं 6:5 दिया हुआ है, 25 मीटर कम दिया है, 1 यूनिट का वैल्यू 25 मीटर है। तो हम यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 25 छक्का। अभी हम गुना नहीं करें 25 छक्का, और ये कितना हो जाएगा 25 25 हो जाएगा। हमें क्या निकालना था परिमाप, तो दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं 25 कॉमन हो जाएगा, 25 गुना 11 गुना 2, 25 दूने 50 गुने 11 550 मीटर। लेकिन हमें इतना क्यों करना, जब इसको जोड़ के हम विभाज्यता के नियम से कर लें तो फिर इतना क्यों लिखना है। देखिए भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। अनुपात हमें ज्ञात करना है। क्या दिया कि जो भी मतलब कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का जितना साइड होगा x और भुजा x वाले वर्ग दोनों का हमें रेशियो बताना है। हमें क्या बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया का रेशियो बताना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है, एरिया क्या होगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे भुजा क्या है x, तो x का स्क्वायर रेशियो ये क्या दिया हुआ वर्ग का स्क्वायर एरिया क्या होता है x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, ये क्या हो जाएगा √3/4। हमारा ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन यहाँ पे देने का ये मकसद है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए और आपको स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए। उसी पे बेस क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर, x दोनों जगह पे क्या हुआ उसका साइड x दे दिया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है इसमें 6 का स्थानीय मान और अंकिक मान मतलब कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बताना है। फेस वैल्यू क्या होगा जिस संख्या का हमें फेस वैल्यू पूछ रहा है वो संख्या आपस में वो अपने आप में फेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू क्या होगा, देखिए 6 कहाँ पे यहाँ पे, इसके आगे जितने डिजिट है वहाँ पे 0 लगा दीजिए। तो 6 के आगे 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दिए। हमें अंतर पूछ रहा है, माइनस क्या करेंगे 6 कर देंगे, तो 6000 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 5994। ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, डी हमारा सही। इस क्वेश्चन में दिया गया एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी है और इसका कर्ण सी है। त्रिज्या आर वाला एक वृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, वृत्त की त्रिज्या बताइए।
आप इसको क्या करिए, थोड़ा एज्यूम करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि जो सर्कल है वो उसके हर एक भुजा को टच कर रहा है। भुजा को टच करने का मतलब हुआ कि उस ट्रायंगल के जो समकोण त्रिभुज के अंदर में सर्कल होगा। बाहर में अगर सर्कल होता तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि उसके वर्टेक्स को टच कर रहा है। यहाँ पे साइड को टच करने का मतलब है कि उस जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर में वो सर्कल है। मतलब आपसे पूछ रहा है, इन सर्कल का फॉर्मूला पूछ रहा है। इन सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? समकोण बनाने वाली भुजा का सम, उसमें से हम क्या करते हैं, कर्ण की भुजा घटा देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। समकोण बनाने वाली भुजा क्या, क्योंकि सी तो क्या है, सी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो समकोण बनाने वाली भुजा क्या हो गया, ए और बी। इस दोनों के सम में से सी को घटा देंगे, डिवाइड बाय आर। हमारा ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय आर। ये पॉपुलर फॉर्मूला है, इस पे बेस आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइए निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात करिए। आइए इस क्वेश्चन को करिए, तो कैसे करेंगे आप लोग, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे का बहुत फेवरेट है। हम क्या करते हैं, जब आपको मीडियन निकालना पड़े, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मीडियन हो, मोड हो और भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, तो पहले इस सब नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। सजाना मतलब लिखिए आप इसको, 2, 2 के बाद क्या है 3, तो 3 जितनी बार है उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा। 1 2 3, और 2 कितनी बार है, 2 है, 2 को हम काट दिए। 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 1 2 और 3। उसके देखिए क्या है, 3 के बाद क्या है 5 है। 5 कितनी बार है, 2 बार। 7 कितनी बार है, 2 बार। उसके बाद कितना है 9। टोटल कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे अब काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए सब हम बता देते हैं, या इसका क्या होगा, मोड क्या होगा। मोड आप तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे कि जो नंबर दिया गया इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट कर रहा है। देखेंगे तो आप देखेंगे 3 जो है वो 3 बार रिपीट कर रहा है, तो हमारा मोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन बात आता है यहाँ पे क्या पता है आपको, मीडियन निकालने का फार्मूला कभी भूल जाते हैं कितनी बार। मतलब जितनी आपको अभी लास्ट टाइम में हमने मॉक टेस्ट कराया उसमें मीडियन का एक क्वेश्चन देके आपको फार्मूला याद करवाएं। अब क्या करते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसको हम कैसे, मीडियन का फार्मूला ना याद रहे तो हम कैसे करें। टोटल गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, इवन है। 10 का आधा करिए 5, 5वें नंबर पे जाइए, 1 2 3 4 5। ये 5वें नंबर पे क्या, 3। उसका अगला नंबर लीजिए 5, इस दोनों का एवरेज ले लीजिए। 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। 8 का आधा कितना होगा, 4। यही हमारा मीडियन आया। मोड कितना आया, 3। मीडियन कितना आया, 4। हमसे क्या पूछ रहा है, मीडियन बताना था, मीडियन 4 होगा और मोड कितना होगा, 3 होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। हम क्या बताएं कि जब मीडियन में अगर आप ये निकालना चाहें तो ये देखिए इवन है। इवन में क्या होगा, कितना नंबर है, 10 है, तो 10 का आधा करिए 5। 5वें डिजिट पे जाइए, 5वें नंबर पे जाइए और उसका अगला 5 और 6 नंबर पे जो डिजिट होगा उसका आप क्या करिए, एवरेज निकालिए, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब tan हो cot हो किसी भी क्वेश्चन में, आप कोशिश करिए कि उसके एंगल का वैल्यू क्या रखिए, 45 डिग्री रखिए। आसानी होता है, tan 45 1 होता है, रखे tan 45 1, 1 माइनस cot 45। लेकिन हमें तो ऐसा वैल्यू नहीं रखना जिससे जीरो फॉर्म बन जाए, नीचे जीरो बन जाए, क्योंकि 1/0 इन्फाइनाइट होगा। तब आपको क्या करना है कि थीटा का वैल्यू जब tan और cot हो 45 डिग्री लीजिए, नहीं तो 135 डिग्री लीजिए। 45 डिग्री तो यहाँ फेल हो गया। अगर हम 135 डिग्री लेंगे तो आपको 135 डिग्री का फॉर्मूला तो याद नहीं कितना होता है, tan 135 डिग्री क्या होता है। यहाँ पे ये बात है कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। लेकिन ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये होगा माइनस का कॉट थीटा। कॉट
90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस का tan थीटा। ये बताइए कि हम इसे लिख सकते हैं, अगर हम tan 135 डिग्री यहाँ पे लिखते हैं, tan 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख देंगे। अब लेंगे बिल्कुल, ये क्या होगा, माइनस cot 45 डिग्री। cot 45 का वैल्यू 1 होता है तो क्या होगा, -1, मतलब tan 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -1। आइए वैल्यू पुट करते हैं, tan 135 डिग्री का वैल्यू -1, नीचे क्या होगा 1 माइनस cot 135 डिग्री, cot 90 प्लस थीटा क्या होगा, -tan थीटा। थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 35 डिग्री, क्योंकि cot एक जगह पे तो हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे हम ए क्या रख रहे हैं, 135 डिग्री रख रहे हैं, लेकिन जब इसे हम तोड़ेंगे तो cot 135 डिग्री को क्या लिख सकते, cot 90 डिग्री, cot 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे इसे लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये क्या होगा, माइनस tan 45 डिग्री हो जाएगा। मैं -tan 45 डिग्री, तो 1 माइनस cot 135 डिग्री के जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस के साथ, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, इसका वैल्यू कितना है, -1/2 प्लस, ये क्या होगा, cot 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -1, नीचे क्या होगा, tan 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -1, -1 इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो नीचे हो जाएगा 1/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 आंसर आ रहा है। ये पूरा वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आंसर आ रहा है। अब हमें रखना है कि सेक और कॉसेक का वैल्यू, या tan cot का, अगर tan 135 डिग्री रखेंगे तो -1 -2 आ जाएगा। हमें लाना कितना है, -1, ये नहीं होगा। आइए cot 35 -1, और ये क्या होगा, सेक 135 डिग्री, मतलब कि क्या होगा, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक 45 डिग्री हो जाएगा। कॉसेक 45 का वैल्यू √2 होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए, साइन का उल्टा कॉस होता है, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, माइनस होगा, तो -1/2, ये भी नहीं आ रहा है। एक ही ऑप्शन हमारा बचा ए, जो कि सही है। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। आइए इसे वेरीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक जो है, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा होता है कॉसेक थीटा माइनस के साथ। तो सेक 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक 45 डिग्री लिख सकते हैं। कॉसेक 45 का वैल्यू होता है √2 होगा, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, प्लस तो यहाँ पर रहने देते हैं, ये क्या हो जाएगा, -√2 इंटू कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 प्लस थीटा होगा, सेक थीटा होगा, तो सेक 45 डिग्री क्या होगा, √2, ये प्लस में होगा, माइनस का √2 और गुने √2 क्या होगा, 1 - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 1 हमारा सही आंसर होगा। हमसे पूछ रहा -1, इसको सॉल्व किया तो -1 आया। ऑप्शन ए को जब सॉल्व कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। हम ये तीनों एलिमिनेट किए, अगर आप चेक भी करते तो यहीं से जाते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ अगर पता है तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। दिया हुआ है कि सोहन को अपने पुराने पंखे को 1500 में बेचने पर 20% का हानि हुआ। उस पंखे को इस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 20% का क्या हो, लाभ हो। आइए, 20% का हानि मतलब कि वो 80% में बेचा होगा। 80% का वैल्यू दिया गया है 1500।
80% का वैल्यू कितना दिया है? 1500। हमसे पूछ रहा है कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे 120% हो जाएगा। 120 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब ये देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, इसे हम 2 से काटें। आइए इसे हम 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40। 40 का वैल्यू कितना होगा? 750। हमें बताना किसका वैल्यू है? 120 का। 40 का ये कितना गुना है? 3 गुना है। 750 का भी 3 गुना होगा। 750 का 3 गुना कितना होगा? 700 का 3 गुना 2100। 50 का 3 गुना 150। 2100 प्लस 150 2250। 2250। कौन सा ऑप्शन है? डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 41 के पावर 43 प्लस 43 टू द पावर 43 किससे विभाजित होगा? जब आपसे पूछ ले कि a के पावर n प्लस b के पावर n, अगर n जो होगा वो ऑड होगा, n जो अगर ऑड हुआ, ये जो नंबर है ये डिवाइड होगा a प्लस b से। a प्लस b से। यहाँ पे a प्लस b क्या है? 41 प्लस 43 कितना होगा? 84। हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। पावर 43 43 ऑड है, हम 41 और 43 को जोड़ लेंगे। ये पूरा संख्या को अगर आप 84 से भाग देना चाहें तो पूरा का पूरा कट जाएगा। एक संख्या को 48% और 48% और 38% के मध्य के एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 दिया है। उस संख्याओं का 58% बताइए। 48 और 38 का अंतर कितना है? 10%, जिसका वैल्यू आपको दिया गया है 354। हमसे पूछ रहा है 58% का वैल्यू क्या होगा? सॉल्व करके कोई जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, ये 10 का कितना गुना है? 5.8 गुना। अगर ये 10 का 5.8 गुना है, ये भी कितना होगा? 10 का 5.8 गुना। ये कितना हो जाएगा? 354 गुना 5.8। गुना करके कोई जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताओ। देखो, अगर आप ऑप्शन देखो तो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। इस दोनों में 6 है। अगर हम 8 को 4 से गुना कर रहे हैं तो 32 आ रहा है। दशमलव क्या होगा? दशमलव का एक डिजिट। देखिए, तो दशमलव का जो एक डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 लास्ट में किसका आ रहा है? इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, यही है। जब 354 में 5.8 से गुना करोगे तो भी आपको इतना ही आंसर आएगा। तो क्यों करना? जब ऑप्शन से ही आ रहा है तो क्यों पूरा सॉल्व करिएगा। आइए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 दिया है। अगर हम इसे a मान ले, 0.6 को अगर a मान ले और 0.7 को b मान ले, हम इसे क्या लिख सकते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू। नीचे में क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 42 को आप गौर से देखेंगे तो 0.6 इंटू 0.7 है। ये क्या होगा? माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। आप देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस ए बी से ये कट गया, बचा क्या? ए प्लस बी। ए हम क्या माने थे? 0.6। 0.6 प्लस 0.7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1.3। ये हमारा सही आंसर है। ये तो 0.6 का क्यूब करिएगा, 0.7 का करिएगा, टाइम लगेगा, फार्मूला याद होगा, बहुत आसानी से कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। 5, ये देखा 5:2:8 के अनुपात में ए बी और सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाता है।
यदि ए और सी के हिस्सों में 7,0740 का अंतर है तो कुल राशि बताइए। ए क्या है ये, सी क्या है ये कितने का है 3 का, 3 की वैल्यू दिया गया, हमें कुल राशि बताना है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे कुल राशि कितना है, 8 2 10 5 15, कुल राशि कितना है 15 है। हमारा जो आंसर आएगा वो 3 से भाग होगा और 5 से भाग होगा, 3 से भाग होगा 5 से भाग होगा आंसर। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट डिजिट 0 हो, यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो। इसमें यूनिट डिजिट 6 है, भाग नहीं होगा। इसमें 5 है तो ये 5 से विभाजित हो सकता है। यहाँ पे 3 है, ये नहीं होगा 5 से विभाजित। यहाँ पे क्या 0 है, ये 5 से विभाजित हो सकता है। 3 से चेक करेंगे तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 3 से भाग होगा तो वो संख्या क्या होगा 3 से विभाजित होगा। देखिए 3 तो 3 से विभाजित हो रहा है, 8 7 क्या होगा 15, ये 3 से विभाजित हो रहा है। इसे चेक करें 3 हो रहा है, 5 5 10 8 18, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है। 7 तो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। बाकी आप वैल्यू रख के आप एक बार सॉल्व करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करना है। अगर वो ऑप्शन से जा रहा है तो ऑप्शन से करिए, क्या 1 सेकेंड लगेगा। लेकिन अगर 1 सेकेंड का मेहनत अगर आप ऑप्शन में कर लेते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं, तो फिर ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं होगा। उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 में जोड़ने पर प्राप्त मान 2 के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए। मानिए कि अगर वो फ्रैक्शन 1/2 ये अगर सही होता, ऑप्शन ए सही होता, 1/2 में 1/2 जोड़ते तो 2 आना चाहिए। 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा, आप बोलेंगे 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 तो आ नहीं रहा है, ये नहीं होगा। 1/2 में -1 जोड़ रहे हैं तो कितना होगा -1/2, हमें तो 2 चाहिए। 3/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4/2 आ रहा है। हमारा ऑप्शन एक ही सही होगा। अगर ये सही होगा तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जोड़ के देख लीजिए। बाकी मान लेते हैं कि वो फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा x/y, उसमें अगर हम 1/2 जोड़ेंगे तो वो सम 2 देगा। यहाँ से अगर आप x/y निकालेंगे तो वो आएगा 3/2। लेकिन इतना क्यों करना ऑप्शन से, क्योंकि इस पे अगर आप ऑप्शन सीख लेंगे ना तो इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अंश में जोड़ना है, हर में जोड़ना है, घटाना है, तो ऑप्शन से कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए बर्तन में लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए। 8 लीटर का जो मिश्रण लिए हैं उसमें हमें क्या करना है कि 2% पानी करने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा। देखिए जब हम दूध मिला रहे हैं तो पानी को हम कुछ नहीं छेड़ रहे हैं, पहले 4% था, अब कितना है 2% करना है। पानी में हम कुछ नहीं छेड़ रहे हैं तो पानी की में तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, देखिए तो पहले जो मिश्रण था, मान लेते हैं x लीटर क्या होगा, शुद्ध दूध हम मिला रहे हैं, पानी नहीं, x लीटर हम शुद्ध दूध मिला रहे हैं। तो पहले जो मिक्सचर होगा उसमें पानी का परसेंटेज कितना होगा 4%। और जब हम उस मिक्सचर में x लीटर दूध मिला रहे हैं उसमें पानी का परसेंटेज कितना होगा 2%। ये दोनों इक्वल इसलिए होगा कि हमें पानी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम दूध मिला रहे हैं। तो मिक्सचर में क्या होगा, दूध में चेंज होगा, पानी में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 बराबर क्या होगा 8 प्लस x, x का वैल्यू क्या आया 8 आया। x हमें क्या माने थे, वो माने थे x माने थे कि शुद्ध दूध हम मिला रहे हैं। x किसको माने थे, हम जो दूध मिला रहे हैं मिक्सचर में उसे माने थे। तो x का वैल्यू कितना है 8, तो हम कितना लीटर दूध मिला रहे हैं 8 लीटर दूध मिला रहे हैं। और 8 लीटर दूध मिलाएंगे तो क्या होगा, पानी का परसेंटेज कम हो जाएगा 2%। वाहिद ने 10% कर सहित 3300 में एक एयर कूलर खरीदा। कर लगने से पहले एयर कूलर का मूल्य कितना होगा। कॉस्ट प्राइस को हम 100 मानते हैं, 10% कर मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे लगता है,
तो ये क्या हो जाएगा, 110 का वैल्यू हमें दिया गया कितना, 3300। हमसे पूछ रहा है 100 का वैल्यू बताइए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बताइए। ये इसका कितना गुना है, 30 गुना है। ये भी इसका कितना गुना होगा, 30 गुना। 30 गुना कितना हो जाएगा, 3000। तो उस एयर कूलर का मूल्य कितना होगा, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 100 के मध्य की कितनी संख्या 6 और 8 से दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा। 6 से विभाजित, 6 से भी विभाजित होगा, 8 से भी विभाजित होगा। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। तो वो संख्या 24 से विभाजित हो रहा है, तो वो 6 से भी विभाजित होगा और 8 से विभाजित होगा। 1 से 100 के बीच में अगर पहला जो होगा, ये क्या है एलसीएम, पहला जो होगा वो 24 होगा, तो अगला नंबर कौन सा होगा, 24 दूनी 48। ये भी 6 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा, क्योंकि हमने 6 और 8 का एलसीएम ले लिया। अगला नंबर क्या होगा, 24 तिया 4 तिया 12, 24 तिया 72। ये भी 24 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, 8 से होगा। 24 चौका 96, 96। हमें पूछ रहा है 1 से 100 के बीच में, 96 में 24 जोड़ेंगे तो 100 से बाहर चला जाएगा। कितना डिजिट हो गया, 1 2 3 4। 1 से 100 के बीच में 6 और 8 से विभाजित होने वाले टोटल कितनी संख्या है, 4 संख्या है। ए और बी का रेशियो दिया गया, बी और सी का दिया गया, सी और डी का रेशियो दिया गया। इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नहीं पेन उठाना है। कैसे करना, देखिए यहाँ पे अगर ए और बी का रेशियो 1:3 का है, ऑप्शन में भी ए और बी का रेशियो 1:3 का होगा। ये क्या है, 4 तिया 12, 1:3 का रेशियो है। ये क्या है, 4 9 का है, ये 1:3 का रेशियो नहीं है। 3 और 8 ये भी 1:3 का रेशियो नहीं। यहाँ पे देखिए 5 ये 15 1:3 का रेशियो है। हमने क्या किया कि ए और बी के रेशियो से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। बी और सी का रेशियो क्या है, 5:4 का है। हम इसमें नहीं चेक करेंगे, क्योंकि पहला जब फुलफिल नहीं हुआ तो ये तो कट गया। ए और सी का रेशियो कितना है, 5:4। ये देखिए 12 तो 5 का फैक्टर होता नहीं है, ये नहीं जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। बाकी बहुत सारे आएंगे बोलेंगे देखो 5 4 का चेक करो, एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर तरीका स्टूडेंट ऐसे ही चेक करेंगे। आपको रेशियो चेक कर लीजिए, जो बीसी का रेशियो यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे सेम होना चाहिए। हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी सही है। आइए यहाँ पे देखते हैं, एक मछली घर में दिया गया है। इस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि ये मेंसुरेशन का है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भागते रहते हैं मेंसुरेशन से, भागना नहीं है। बोल रहा है कि एक मछली घर एक घनाभ के आकार का है, क्यूबाइड है, जिसके लंबाई दिया, जिसका माप दिया गया 80 × 30 × 40। इसके आधार बगल के फलक और पिछले फलक पर रंगीन कागज चढ़ाया जाता है। इसके लिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मान लीजिए कि ये क्या है, एक फलक होगा, हमें इस पे कागज का टुकड़ा अगर चढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एरिया बराबर हमें कागज लगेगा, लेंथ इनटू विड्थ लगेगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। जब आपको क्वेश्चन ये जो पूछा है ना, इस क्वेश्चन में फार्मूला डायरेक्ट आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि आपको बेसिक चीज़ नहीं पता होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाए। हम तो क्यूबाइड हमेशा ऐसे ही बनाते थे शुरू में। ये बन गया क्यूबाइड। इसमें दिया गया है ये 80 सेंटीमीटर, बाहर ये दिया गया 80 सेंटीमीटर, ये दिया गया आपको 30 सेंटीमीटर चौड़ाई। ऊंचाई कितना दिया है, 40 सेंटी। हमसे पूछ रहा है कि बेस को हमें क्या करना है, कागज से लपेटना है, साइड के फेस को लपेटना है और बैक फेस को लपेटना है। ये देखिए बेस का, बेस मतलब क्या हो गया, ये इसको हमें क्या करना है, कागज से कवर करना है। ये अगर 80 है तो ये भी क्या होगा, 80 होगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल जो हमें
कितना लगेगा, पूछ रहा है कि इसमें आवश्यक कागज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम कागज का जो एरिया निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, इसका एरिया प्लस हमें बोला साइड का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, प्लस बैक का एरिया, इस पीछे का एरिया हमें बता। इस चारों का एरिया निकाल लेंगे तो जितना कागज हमें खर्च होगा उसका एरिया पता चल जाएगा। इस जो ब्लू लाइन बेस का हम देख रहे हैं उसका एरिया क्या होगा, 80 गुने 30, 80 गुने 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में सीधे सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, प्लस देखिए ये फलक और ये फलक, इसका ये 40 है, ये 30 है और ये 40 है, ये 30 है, ये 40 है, दोनों बराबर होगा। क्यूबाइड के आमने सामने की क्या होती हैं, साइड जो होते हैं फलक वो बराबर होते हैं। एक कितना होगा, 40 गुने 3 30, ये और इस एरिया को जोड़ेंगे तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं, प्लस बैक साइड का एरिया क्या होगा बताइए, पीछे साइड का एरिया क्या होगा। आप बोलेंगे 80 गुने 40, क्योंकि ये 80 है, पीछे की भुजा क्या है, ये 80 है, ये हाइट कितना है 40, 80 गुने 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, 8 3 24, 2400, प्लस 4 3 12 दूनी 24, 2400, प्लस 8 चौक 3200, 24 प्लस 24 48, 48 और 32 कितना होगा 80, 80 पे 2 जीरो चिपका देंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमें, कितने कागज की एरिया हमें जरूरत पड़ेगी, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घर में भी कभी कभी आप मैप करके मार्केट जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया कि पी 25 सेकेंड में 250 मीटर दौड़ सकता है, क्यों उतनी ही दूरी 30 सेकेंड में दौड़ सकता है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो 4.5 सेकेंड के बाद पी क्यू से कितना आगे होगा। पी का स्पीड क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। क्यू का स्पीड क्या हो जाएगा, हम कैसे निकालें, 250 मीटर बट्टा 25 सेकेंड। क्यू का निकालेंगे तो क्यू का क्या होगा, 250 बट्टा 30 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो क्यू का कितना होगा, 25 बट्टा 3 मीटर पर सेकेंड। अगर हम 25 को 3 से काटे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.33 आएगा। हमसे पूछ रहा है कि P जो है Q से कितने आगे होगा, कितने सेकेंड में, 4.5 सेकेंड में। ये बताइए, ये P जो है 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है, Q 1 सेकेंड में 25 बट्टे 3 मीटर जा रहा है। तो P और Q के बीच में एक सेकेंड में कितने का अंतर होगा, या P कितना ज़्यादा जाएगा, तो आप बोलेंगे 10 मीटर माइनस 25 बट्टे 3 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में इसको सॉल्व करेंगे तो 30 में से 25 जाएगा तो 5 बट्टे 3 मीटर। इसका मतलब कि P जो है हर एक सेकेंड में 5 बट्टे 3 मीटर आगे जाएगा। हमसे पूछ रहा है 4.5 सेकेंड में कितना जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 बट्टे 3 गुना 4.5 सेकेंड से गुना करेंगे तो इतना मीटर P आगे होगा। 3 से इसको काटेंगे तो 1.5 में जाएंगे, 1.5 गुने 15 कितना, 15 पचे 75, 7.5 मीटर। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए।
ये इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल के है ना, जब आप वो सर्कुलर ट्रैक पे जब किसी को दौड़ाएंगे, ये चीज़ अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि एक तार से बने 56 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काटा जाता है और फिर इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो वर्ग के विकर्ण का माप बताइए कितना होगा। आप सब लोग ये जानते हैं कि जो 56 मीटर त्रिज्या वाले जो वृत्त होंगे, वृत्त का जो परिधि होगा वो स्क्वायर के जो परिधि पेरीमीटर के बराबर होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल, तो वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है 2πr इक्वल टू वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है। और अगर आप बहुत अच्छे से जानेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण होगा जिसे हम d से डिनोट करते हैं वो होता है a√2 होता है। यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालें तो वो होगा d/√2, मतलब a के जगह पे हम d/√2 रख सकते हैं। आइए अगर हम भुजा के जगह पे a जो क्या है वो स्क्वायर का अगर साइड है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। रेडियस क्या है 56, तो 2 गुने 22/7 गुना r कितना है 56 इक्वल टू 4 इंटू a के जगह पे अगर हम d/√2 रखते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें d का वैल्यू आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। अगर स्मार्ट वे में कैलकुलेशन को अच्छा पूछा, d क्या होगा, देखिए यहाँ पे 22 है ना, d बराबर ये सब कुछ इस साइड आ जाएगा, 4 से भाग होगा, √2 से इधर गुना हो जाएगा, तो जो भी आंसर होगा वो 11 से विभाजित होगा, क्योंकि 22 है। 22 में क्या 11 दूनी 22 होता है, 11 से विभाजित होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आप इसे सॉल्व करिएगा तो देखिएगा ये 4 से ये 2 जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा तो 11 बचेगा। ये क्या हो जाएगा 8 7 56, ये हो गया 88√2। तो डी का वैल्यू कितना आया 88√2। विभाजिता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे बहुत ही अच्छे से देखिएगा। आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि टाइम सेम करके वो पुलिस चोर वाला होता है, उससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको ये बता देते हैं कि ये टाइम कैसे निकालेंगे। आप एक बार कोशिश करिएगा। 1 बजे ये निकलता है, 1:40 पे ये निकलता है। हम क्या करते हैं कि दोनों का टाइम सेम करने के लिए एक को 1:40 तक में कितना दूरी तय करेगा। देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको अगर हम 40 मिनट में करना है तो 40/60 ये घंटे में हो गया। मतलब कि ये जो है 1:40 पे कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ तक में सब एग्री हैं? बिल्कुल। हमें निकालना है कि ये डिस्टेंस जो है बी को ए तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। तो एक का 50 है, एक का 40 है, तो साथ में जा रहा है तो हर एक मतलब कि 1 घंटे पे उन दोनों के बीच में हर एक घंटे में क्या होगा 10 किलोमीटर का गैप कम होते जाएगा। ये हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के स्पीड को माइनस कर लिए हैं। किलोमीटर से किलोमीटर जाएगा, 0 से 0 गया, ये कितना हो जाएगा, चला 4 चौका 16/6 आवर आया। हमें मिनट में बताना है तो क्या हो जाता है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे गुना करते हैं, 60 से करते हैं। 6 से 6 चला गया, ये कितना आ गया 160 मिनट आ गया। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। वैसे से ग्राफ पेन बनाएंगे, यहाँ से 1 बजे सबको दोहराएंगे, ए को 1 बजे जाएगा, बी यहाँ से 1:40 पे जाएगा। हम क्या करते हैं टाइम को सेम करने के लिए ए हम ये चेक करते हैं कि ए 1:40 तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि 1:40 का ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, लेकिन बी का स्पीड ज़्यादा है तो 1 घंटे में बी
10 किलोमीटर अपने गैप को कम करेगा, तो ये पता चल जाएगा कि बी जो है ए को कितने देर में पकड़ लेगा। चोर और पुलिस वाले में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट मॉक टेस्ट हम जहाँ पे करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 9। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप घर पे भी खुद से जरूर करिएगा और क्लास के हर एक चीज़ को एक बार रिवाइज करिएगा।